Hello guys, welcome to Smart World Career. In this video, we will discuss date and time functions. So basically, we have to understand many functions like today, now, date, day, month, year, dated if, e-date, EO month, work day, network days, week day and weeknum functions. तो सबसे पहले हम लोग आते हैं टुडेज फंक्शन क्या होता है। तो बेसिकली इट रिटर्न्स द करेंट डेट, ये करेंट डेट को रिटर्न करता है। अब हम लोग ये फंक्शन अप्लाई करके देखते हैं। बेसिकली इसको अप्लाई करने के लिए हमें इक्वल्स का साइन देना होगा एंड टुडे टाइप करना होगा। टुडे टाइप करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करना है बस और इंटर करना है, तो ये हमें टुडे फंक्शन दे देगा। बेसिकली ये आज का डेट हमें दे रहा है 14 दिसंबर 2025। इसी तरह से हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट फंक्शन की ओर, नाउ फंक्शन। बेसिकली इट रिटर्न्स दी करेंट डेट एंड टाइम। ये करेंट मतलब आज के डेट को और टाइम को जो है हमें रिटर्न करता है। इसको बेसिकली हम लोग अप्लाई करते हैं। अब नाउ हम लोगों ने टाइप किया और इंटर किया, तो ये आज के डेट और टाइम को शो कर रहा है। जैसे कि आज 14 दिसंबर 2025 है और टाइम अभी हो रहा है 11:04 PM। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है डेट फंक्शन। बेसिकली इट क्रिएट्स डेट सीरियल नंबर फ्रॉम ईयर मंथ डे इनपुट्स। बेसिकली ये जो है अगर हम लोग ईयर मंथ और डे इनपुट करते तो इससे हमें डेट क्रिएट करके दे देता है। हम लोग इसको प्रैक्टिकल के साथ समझते हैं। इक्वल्स का साइन हम लोगों ने दिया, फंक्शन हम लोग अप्लाई कर रहे हैं डेट। सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है कि ईयर कौन सा। लेट से कि यही ईयर हम लोग ले लेते हैं 2025। मंथ्स कौन सा, तो लेट से हम लोग नवंबर का मंथ ले लेते हैं एंड डेट ले लेते हैं 26। ब्रैकेट बंद करते हैं, इंटर करते हैं, तो ये हमें डेट के फॉर्मेट में ये हमें रिटर्न करता है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की ओर। बेसिकली जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन होगा वो होगा डे, जो कि डे को रिटर्न करेगा। अब हम लोग चलते हैं लेट से कि इट एक्सट्रैक्ट्स द डे 1 to 31 फ्रॉम ए डेट। मतलब अगर हमें कोई डेट दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें से हमें कोई डे को एक्सट्रैक्ट करना है। डे इसमें बेसिकली 10 दिख रहा है, यानी ये डेट है पूरा 10 दिसंबर 2015। इसमें से अगर हमें 10 यानी कि ये डेट को एक्सट्रैक्ट करना है तो हम लोग इक्वल का साइन देंगे, यहाँ से टाइप करते हैं डे। यहाँ हमें सीरियल नंबर सेलेक्ट करना है, हम लोगों ने डेट सेलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद करके इंटर किया, तो हमें इसमें से ये डे को एक्सट्रैक्ट करके दे दिया। उसी तरह से अगर मंथ को एक्सट्रैक्ट करना हो तो हम लोग मंथ फंक्शन का यूज करते हैं। हम लोगों ने इक्वल का साइन दिया और यहाँ से मंथ टाइप किया, सिलेक्ट किया आपने डेट को, ब्रैकेट बंद किया, इंटर किया, तो ये हमें मंथ यानी कि दिसंबर यानी 12 नंबर रिटर्न में दे दिया। उसी तरह से अगर हमें ईयर एक्सट्रैक्ट करना है किसी डेट में से तो सेम उसी तरह से हम लोग इक्वल का साइन देंगे एंड ईयर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ से हम लोगों ने डेट सेलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद किया और इंटर किया, तो ये हमें ईयर एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। तो किसी भी फंक्शन में से अभी तक हम लोगों ने सीखा कि डे, मंथ और ईयर कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा टुडे यानी कि अभी कौन सा डेट है यानी और आज कौन सा टाइम हो रहा है, ये हम लोग नाउ फंक्शन से एक्सट्रैक्ट करना सीखे। तो बेसिकली ये सारे ऐसे फंक्शन है जो जनरली आप एक बार में ही प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद रहेगा। अब हम लोग कुछ हाई लेवल के फॉर्मूलाज के बारे में समझेंगे। जैसे कि हमारे पास है डेटेड फॉर्मूला। डेटेड फॉर्मूला बेसिकली जो है इट कैलकुलेट्स डिफरेंस बिटवीन डेट्स। ये हमें दो डेट के बीच का डिफरेंस बताता है कि कितना ईयर हुआ है या कितना मंथ हुआ इन दोनों डेट के बीच में। तो हम लोग इसको फॉर्मूला के थ्रू समझते हैं। जैसे हम लोग सेम इक्वल का साइन देते हैं और यहाँ से
डेटेड इफ अप्लाई करते हैं। अब इसको अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले अपने फर्स्ट डेट को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद अपने सेकेंड डेट को सिलेक्ट करना होगा। अब हमें चाहिए ईयर के फॉर्मेट में, तो ईयर के फॉर्मेट में इसको लाने के लिए हमें यहाँ पे फॉल में y टाइप करके एंड ब्रैकेट क्लोज करना होगा। अब इंटर करते हैं तो ये हमें दे दिया कि इन दो डेट के बीच अगर ईयर का डिफरेंस देखा जाए तो 1 साल का डिफरेंस है, यानी 2024 और 2025 इन दोनों के बीच ईयर का डिफरेंस 1 ईयर का है। अब सेम उसी तरह से फॉर्मूला अप्लाई करके अब हम लोग मंथ के बारे में चेक करेंगे। तो हम लोगों ने इक्वल का साइन दिया, सेम डेटेड इफ हम लोग अप्लाई करते हैं, यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट किया हम लोगों ने। अब हमें फर्स्ट डेट सिलेक्ट करना है, कॉमा सेकेंड डेट सिलेक्ट करना है, और अब हमें चाहिए मंथ, तो हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एम टाइप करते हैं और ब्रैकेट अपना क्लोज करते हैं। इंटर किए, हमें दिख गया कि इन दोनों के बीच 12 महीने का टोटल डिफरेंस है। अब हम लोग इन दोनों के बीच डे का डिफरेंस देखते हैं, तो इसके लिए हमें फिर से इक्वल का साइन देना होगा। यहाँ से हम लोग डेटेड इफ अप्लाई करते हैं, तो हमें पहले फर्स्ट डेट सिलेक्ट करना होगा, कॉमा सेकेंड डेट सिलेक्ट करना होगा, और नेक्स्ट में अब हमें डे लिखना है, तो यहाँ से हम लोग डी टाइप करके ब्रैकेट बंद करते हैं। तो हमें इन दोनों के बीच के डे का डिफरेंस दिख गया 369। तो ये बेसिकली डेटेड इफ फंक्शन का यूज है, और कभी भी हमें जो है ये अपने प्रोजेक्ट में इसका यूज ज्यादा करना होगा कि कोई दो डेट के बीच कितने डेज है या कितने मंथ है या कितने ईयर का डिफरेंस है, ये तो हमें ध्यान में रखना होगा। अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो ई डेट फंक्शन है। बेसिकली इट रिटर्न्स डेट एंड मंथ्स बिफोर और आफ्टर स्टार्ट डेट। बेसिकली ये करता क्या है कि जो डेट दिया गया है अगर हमें उसके आगे का 2 महीने का लेना है या उसके पीछे का 2 महीने 3 महीने 4 महीने जो भी डिफरेंस मतलब के आगे का डेट लेना है वो हमें निकाल के दे देता है। जैसे कि अब हम लोग फॉर्मूला लगाने के लिए इक्वल का साइन देते हैं, ई डेट हम लोगों ने सिलेक्ट किया, हमसे पहले मांग रहा है स्टार्ट डेट, तो स्टार्ट डेट क्या है वो हम लोगों ने सिलेक्ट किया। अब मंथ कितने मंथ के बाद का डेट चाहिए तो वो सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से ब्रैकेट बंद किया और इंटर किया, तो ये हमारे पास जो है जो वैल्यू निकल के आ गया ये आगे का डेट है। लेकिन ये डेट जो है डेट के फॉर्मेट में नहीं है, जबकि ये जनरल फॉर्मेट में है। तो हमें यहाँ से जाके जनरल जो हमारा फॉर्मेट वाला पार्ट है उसमें जाके शॉर्ट डेट या फिर लॉन्ग डेट अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे, तो वो हमें दिख जाएगा। तो ये जो डेट दिख रहा है ये 10 फरवरी 2025 है। इसमें 2 महीने बाद का अगर हम लोग डेट देखें तो 10 अप्रैल 2025 है। तो इस तरह से ये हमें आगे 2 महीने 3 महीने जिस तरह का चाहिए आगे का डेट हमें वो रिटर्न करेगा। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने ईओ मंथ फंक्शन पे। तो बेसिकली इट रिटर्न्स लास्ट डे ऑफ मंथ एंड मंथ्स बिफोर और आफ्टर स्टार्ट डेट। अब इसमें बेसिकली पहले वाले में ई डेट और ई ओ मंथ के में यही डिफरेंस है कि वो ई डेट जो है बेसिकली आगे का 2 महीने 3 महीने आगे का डेट देता था, हमें रिटर्न करता था। अब ये जो है हमें आगे का जो डेट होगा उस मतलब आगे 2 महीने आगे का जो डेट होगा उसका उस मंथ का लास्ट डे को रिटर्न करेगा। तो इसको हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। हम लोग यहाँ से टाइप किए यो मंथ, स्टार्ट डेट हम लोगों ने सिलेक्ट किया, यहाँ कॉमा, उसके बाद 2 महीने आगे का हमें चाहिए, ब्रैकेट बंद किया और इंटर किया। तो हमें दिख रहा है क्या कि ये 10 फरवरी 2025 का डेट था, इसके 2 महीने बाद तो अप्रैल होगा, लेकिन ये अप्रैल का लास्ट डे कौन सा होगा तो 30 अप्रैल। तो ये हमें रिटर्न कर रहा है। अगर हमें किसी महीने का लास्ट डे को शो करवाना है जो कि हम लोग ज्यादातर
अगर कोई भी एम्प्लॉय है उसके सैलरी को कैलकुलेट करते हैं तो लास्ट डे को कंसीडर किया जाता है, तो वहां पे ये फॉर्मूला ज्यादा यूज होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट हमारे फंक्शन की ओर। तो ये हमारा फंक्शन है वर्क डे फंक्शन। बेसिकली डेट एंड वर्किंग डे इन फ्यूचर और पास्ट, इसकी वीकेंड्स। अगर हमें लास्ट डेट निकालना होगा, अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी में एक कंपनी का कोई प्रोजेक्ट करने के लिए एक टेंडर इशू किया गया जिसे कहा गया कि 100 डेज में कंप्लीट करना है। अब 100 डेज जो होंगे वो वर्किंग डेज होंगे, उसमें हम लोग सैटरडे और संडे को, वीकेंड्स को स्किप करके चलते हैं। तो वहां पे ये प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होना चाहिए वो डेट निकालने के लिए हम लोग बेसिकली इस फंक्शन का यूज करते हैं। तो इसमें हम लोग इक्वल का साइन देंगे, सेम उसी तरह से वर्क डे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। स्टार्ट डेट हम लोगों ने सिलेक्ट किया, उसके बाद डेज कौन सा चाहिए, कितना डेज मतलब लेना है, तो 100 डेज के बाद कौन सा डेट आने वाला है वो लेना है, तो हम लोग 100 डेज सिलेक्ट किए। अब यहाँ पे एक सेक्शन है हॉलीडेज वाला, यानी कि ये ऑटोमेटिक सैटरडे और संडे को वीकेंड्स के रूप में कंसीडर करता है, बट हम लोग चाहते कि इसके अलावे भी कोई फेस्टिवल है या कोई डेट है तो उसको भी यहाँ पे पुट करवा सकते हैं। ऐसे हम लोग इग्नोर करके चलते हैं, इंटर किए, ब्रैकेट बंद करके, तो हमारे पास ये वैल्यू दिख गया। फिर से ये जनरल फॉर्मेट में दिख रहा है। अब हमें शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट पे शो करवाना है, तो हम लोग यहाँ से शॉर्ट डेट पे शो करवा दिए, तो हमें निकल के आ गया कि 100 डेज के बाद हमारा जो डेट आएगा वो ये डेट आएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर। नेट वर्क डेज, बेसिकली इट काउंट्स वर्क डेज बिटवीन टू डेट्स। ये भी सेम वही काम करता है, बट इसमें हम लोग हॉलीडेज और जो भी है उसको कंसीडर करके चल सकते हैं। सैटरडे और संडे को ये वीकेंड्स मानता है, तो उसको हमें ध्यान में रखना होगा। और इस डेट में इस फॉर्मूला के थ्रू जो है, अगर हम सैटरडे और संडे को वीकेंड नहीं बना के किसी और भी डे को वीकेंड बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं और यहाँ से वर्क डे काउंट करते हैं। तो हम लोग इक्वल का साइन देंगे और यहाँ से अप्लाई करेंगे नेटवर्क डेज। अब हमसे फर्स्ट पूछा जा रहा है स्टार्ट डेट, तो इसमें स्टार्ट डेट हम लोगों ने डाला, उसके बाद प्रोजेक्ट एंड होने का डेट डालेंगे, एंड अब हमें हॉलीडेज भी पुट करने हैं, तो हॉलीडेज पुट करेंगे, ब्रैकेट बंद करते हैं और इंटर करेंगे। तो बेसिकली हमारा निकल के आ जाएगा कि टोटल कितने नेटवर्क डेज हैं इन दोनों के बीच। यानी कि अगर किसी भी कंपनी के अंदर ऐसा होता है कि एक साल में टोटल कितना वर्किंग डेज है वो निकालना है, तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। इस फॉर्मूला के यूज करने से हम लोग हॉलीडेज को एक जगह पे लिख लेते हैं और दोनों डेट को एक साथ अलग अलग बॉक्स में लिखते हैं, एंड जिस भी डेज को वीकेंड बनाना है उसको भी लिखकर इसके अंदर पुट कर सकते हैं। तो ये एकदम हमारा मतलब सही डेट मतलब नंबर ऑफ डेज निकाल देगा जिसमें कि कंपनी के अंदर वर्किंग है। अब हम लोग चलते हैं वीक डे फंक्शन। बेसिकली वीक डे फंक्शन उतना ज्यादा यूज नहीं आता, बट फिर भी हम लोग के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ये डे ऑफ वीक बताएगा कि ये जो हमारा फंक्शन है, ये जो डेट हमें शो हो रहा है, आखिर इस डेट को कौन सा दिन था, जिसमें कि वो अगर हमारा वैल्यू 1 आता है इसका मतलब संडे है, 2 आता है तो मंडे है, इसी तरह से 3 आता है तो ट्यूसडे और वाइस वर्सा है। तो बेसिकली हम लोग जो है इक्वल का साइन दिए, वीक डे फंक्शन अप्लाई किए, इसमें से हम लोग डेट को सिलेक्ट किए, कॉमा, और रिटर्न टाइप, हमें रिटर्न टाइप में क्या चाहिए, तो अगर हमें कुछ और भी लेना है जैसे 1 इक्वल्स टू संडे लेना है तो वो, नहीं तो और भी फॉर्मेट दिए गए उसको अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने बस इतना चूज किया एंड ब्रैकेट बंद किया। अब हमारे पास 7 आ रहा है, 7 का मतलब 1 का मतलब संडे है, यानी 7 का मतलब सैटरडे होगा, तो ये जो डे होगा वो सैटरडे होगा हमारा। तो इस तरह से हम लोग इसको
आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं अपने इस वीक डे फॉर्मूला के थ्रू। और जो हमारा अब नेक्स्ट फंक्शन होने वाला है वीकनम फंक्शन है, वीकनम ऑफ द ईयर, कि ये जो डेट है ये साल के किस सप्ताह में पड़ रहा है, पहले सप्ताह में, दूसरे सप्ताह में, तीसरे सप्ताह में। तो वो चीज हम लोग चेक करने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। इसमें हम लोग इक्वल का साइन देते हैं एंड वीक डे फॉर्मूला अप्लाई किए, नहीं वीक नम फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है इस केस में। स्टार्टिंग डेज हम लोगों ने सिलेक्ट किया। अगर हमें कोई और फॉर्मेट में चाहिए होगा तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ से जो है हम लोग ब्रैकेट बन करके इंटर करते हैं तो हमें निकल के आ गया कि ये जो डेट है ये साल के छठे सप्ताह में पड़ रहा है। तो बेसिकली जितने भी डेट एंड टाइम फंक्शन है वो इन्हीं सभी फंक्शंस पे डिपेंड करते हैं और सारे प्रोजेक्ट्स में कहीं ना कहीं इस फंक्शन का यूज होता है। तो आप इसको रिवाइज करें और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू गाइस।